अलॉन्ग विथ टेंस हमने सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देख लिया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस देख लिया। आज हम ध्यान देंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। इसका रूल क्या है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का? आपको सबको पता है, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करती है तो रूल जो होता है टेंस का, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज़, हैव के साथ हमको लगाना पड़ेगा बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, और जहाँ सब्जेक्ट है सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और इधर ऑब्जेक्ट हो जाता है। वैसे ही पास्ट में हम यूज़ करते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म और यहाँ पर हैड बीन के साथ। अब डिफरेंस नोटिस करिएगा कि कंटिन्यूस टेंस में क्या क्या था। जब हमने पैसिव में चेंज करे थे तो हमने यहाँ पे बीइंग लगे थे, तो बी का कौन सा फॉर्म जा रहा है? जब हमने सिंपल की बात की थी सिंपल टेंस में, उस वक्त हम सिर्फ बी लगाते। जब हम कंटिन्यूस की बात करते तब हम बी का फॉर्म लगाते, BEING विथ वर्ब। पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस की जब बात हो रही है तब हम वर्ब के साथ जो बी का फॉर्म ले रहे हैं वो है BEEN। ये आपको ध्यान में रखना है जब भी पैसिव में चेंज करें। अब समझेंगे कि कैसा, कि कौन सा सेंटेंस है। जब आप सेंटेंस रीड करती हो और अगर सेंटेंस में इज, एम, आर या वॉज, वर आ रहा है तो वो दिखाता है कि वो कंटिन्यूस फॉर्म का सेंटेंस है, तो उसमें आपको ये रूल लगाना होगा। जब भी आपके साथ सेंटेंस में हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है या हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो आपको समझ जाना है कि पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट है तो हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और पास्ट है तो हैड है। उसी में जब आप पैसिव में चेंज कर रहे हो तो बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसी ही रहेगी। सिर्फ आपको इसमें जो लगाना होगा वो है बीन। ठीक है, तो किस तरह से सेंटेंस बनता है, यहाँ पे कैसे बनता है? जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, ही हैज़ रिटन द लेटर। हैज़ और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिटन, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, राइट का थर्ड फॉर्म। लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। ही था तो हमने क्या लिखा, हिम। अगर यहाँ शी होता तो हर लगाते। ठीक है, क्या ध्यान में आया? लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के, ध्यान देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं। रीटा हैज़ कॉट अ रैट। ठीक है, हैज़ है, एक की बात हो रही है, सिंगुलर है इसलिए क्या यूज़ किया, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। अ रैट हैज़ बीन कॉट बाय रीटा। बीन लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे बाय रीटा। दे हैव सीन दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे प्लूरल के, सिंगुलर था, अब यहाँ प्लूरल आ गया तो क्या होगा? दिस आर्टिकल हैज़ बीन सीन बाय देम। सी के तीनों फॉर्म सीन ही रहते, सी, सीन, सीइंग, और जो फोर्थ फॉर्म आएगा वो होता है सीइंग। तो आपको वर्ब के फॉर्म्स पे बहुत ही परफेक्शन होनी चाहिए कि वर्ब आप जो यूज़ कर रहे हो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, दे का चेंज हुआ देम में। ओके, शी हैज़ चोजन दीज मग्स। दीज मग्स, अब देखो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर था तो हैज़ यूज़ किया हमने, अब यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो दीज मग्स हैव बीन चोजन बाय हर। यहाँ पे हैज़ था लेकिन यहाँ पे दीज मग्स हमने ऑब्जेक्ट इधर ले आया और सब्जेक्ट इधर गया, तो दीज मग्स है तो मग्स के साथ हैव यूज़ होता है। बीन चोजन, चूज का थर्ड फॉर्म चूज, चोज, चोजन, इस तरह होता है, ये थर्ड फॉर्म है चोजन। शी का है तो हर। अगर यहाँ पे ही हैज़ चोजन दीज मग्स होता तो दीज मग्स हैव बीन चोजन बाय हिम हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम और थोड़े सेंटेंसेस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, यही टेंस के फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट के ये सेंटेंसेस है यहाँ पे। द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। द स्ट्राइक, यहाँ पे वर्कर्स में नहीं था तो हैव यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे एक स्ट्राइक की बात हो रही है तो हमने यहाँ पे हैज़ लगा दिया, हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, एक्टिव का पैसिव में चेंज हुआ। द टूर्नामेंट हैज़ बीन कैंसल्ड। बस इतना ही है इसमें।
तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, आर यू गोइंग टू द पार्टी? नो, आई हैव बीन इन्वाइटेड। योर रूम लुक्स सो नीट, हैज़ इट बीन पेंटेड रिसेंटली? So these are the forms of the questions which are to be asked in question form में। खैर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता, आपको एग्जाम में बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल जो हमने ऊपर प्रैक्टिस किए। ये तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। ये कुछ सेंटेंसेस है जो आपको प्रैक्टिस करने में, मैं आपको इसका पिक भेज दूँगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट की तरफ। जैसे हमने हैज़ का यूसेज देखा, उसी तरह हमको हैड का भी यूसेज है। आपको इस तरह के सिंपल सेंटेंस आते हैं। दे हैड कट द ट्रीज हैड बीन कट बाय देम लिख सकती हो, या इतना भी सही है, तो दे का देम चेंज हो जाता है बाय देम। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हैड है आपके इसमें और थर्ड फॉर्म तो लगी हुई है, सिर्फ आपको जो लगाना होता है वो है बीन। ये ध्यान देना है, अगर हैड है मतलब परफेक्ट टेंस है। ये बातें अपने माइंड में थोड़ी सी बिठा लीजिए कि कंटिन्यूस टेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, परफेक्ट टेंस में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म रही है। इन पे थोड़ा सा परफेक्शन ला ले तो आपका सेंटेंस डेफिनेटली राइट होगा। आई हैड वेस्टेड द मनी, द मनी हैड बीन वेस्टेड बाय मी लिख सकती है आप, या इतना भी लिख सकते हैं, और आई का यहाँ चेंज हो जाता है बाय मी। तो कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पर बाय मी लगा ले। शी हैड मेड सम पिक्चर्स हैड बीन मेड बाय हर। अब यहाँ पे देखो प्लूरल था तब भी हमने हैड लगाया, सॉरी सिंगुलर था तब भी हैड लगाया, और प्लूरल था तब भी हैड लगाया, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैड दोनों में ही लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ हो जाता है, सिंगुलर में हैज़ यूज़ करते हैं और मैनी में हैव यूज़ करते हैं, और एक्सेप्शन है आई के साथ हैव यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तब हमेशा हम हैड यूज़ करते हैं। सम पिक्चर्स हैड बीन मेड बाय हर, तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। Somebody had already informed the police. The police had already been informed. Your application reached us late. The new receptionist had already been appointed. It was pretty old car, but it hadn't been much used. So you just go through these sentences. बाकी एग्जाम में आपको सिंपल ही आते, कोई मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते। आपको बस रूल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट का भी होता है, विल हैव होता है और विल हैव बीन होता है उसमें इन्वाइटेड। विल एक्टिव में विल हैव होता है, पैसिव में विल हैव बीन। जस्ट कीप इट इन माइंड, ये आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सिर्फ आप ये रूल को ध्यान में रख लें। इसके बाद हम मॉडल्स की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले प्रेजेंट, और ये कुछ सेंटेंसेस है इनको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के सिंपल सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आई विल सेंड यू।